तो आदाब दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद और आप देख रहे हैं द ढाबा न्यूज़। सबसे पहले पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले में मारे गए परिवार वालों के प्रति हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। अहिंसा और देश की रक्षा का प्रण जो हमने बचपन से लिया था, उसकी एक झलक है 1998 में राष्ट्रीय सहारा हिंदी में छपी इस कॉलम की तस्वीर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद ये सबसे बड़ा जानलेवा हमला है। अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक सैलानियों को मारने से पहले कलमा पढ़ने और नाम पूछने की बात कही जा रही है, जिसका कोई आधिकारिक वीडियो सामने नहीं आया है। हालांकि जो सैलानी मौत के मुंह से बच गए, उनमें से कुछ ने इसकी पुष्टि की है और कईयों ने हिंदू मुस्लिम एंगल से इनकार किया है। पहलगाम से करीब 5 किलोमीटर दूर बैसरन पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है और ये सोचने वाली बात है कि दहशतगर्दों ने हमले के लिए इसी जगह को क्यों चुना। कश्मीर के पीर पंजाल रेंज के दिल में बसी बैसरन घाटी अनंतनाग ज़िले के पहलगाम से करीब 5-6 किलोमीटर दूर है। ये खूबसूरत वादी हरी भरी घास का एक बड़ा मैदान है। इसके चारों तरफ चीड़ और देवदार के घने जंगल हैं। जंगलों के पार पहाड़ों से ढकी ऊंची चोटियां इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। यहाँ कुदरत का नज़ारा इतना मनमोहक होता है कि यहाँ आने वाले सैलानी दुनिया के कोलाहल से दूर एक अलग तरह का सुकून महसूस करते हैं। इन्हीं सब वजहों से बैसरन को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लिद्दर नदी पास के कोलाहो ग्लेशियर से निकलती है। ये पहलगाम और आसपास के इलाकों से होकर गुजरती है। इससे निकलने वाली छोटी छोटी पहाड़ी नदियां पूरे नज़ारे को और भी खूबसूरत बना देती हैं। 22 अप्रैल को जब यहाँ दहशतगर्दों ने हमला किया तो दुर्गम रास्ता होने की वजह से नज़दीकी पुलिस और सुरक्षा बलों को यहाँ तक पहुँचने में 20 मिनट का समय लग गया। मृतकों और घायलों को हेलीकॉप्टर और घोड़ियों के जरिए यहाँ से निकाला गया। पहलगाम के दूसरी तरफ बेताब घाटी है। ये 1983 में आई बॉलीवुड फिल्म बेताब के बाद चर्चित हुई और उसी के बाद से इसका नाम बेताब घाटी पड़ गया। सलमान खान की चर्चित फिल्म बजरंगी भाईजान का क्लाइमेक्स भी बैसरन घाटी में ही शूट किया गया था। आतंकवादियों के इस हमले से लगता है कि कश्मीर में फलते फूलते पर्यटन को गहरा झटका देने की नीयत से ये हमला किया गया है और उनकी इस कायराना और बुज़दिलाना हरकत का मकसद कश्मीरियों की ज़िंदगी को बदहाल करना है। अब आइए जान लेते हैं कि इस हमले के बाद केंद्र सरकार की तरफ से अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा बलों की कैबिनेट कमेटी CCS की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल सहित कई शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में कई अहम फैसले किए गए, जिसमें पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही अटारी बॉर्डर को भी बंद करने का फैसला किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में सिंधु जल समझौता किया था। भारत ने अटारी इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट को भी तुरंत प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि जो लोग मान्य दस्तावेजों के आधार पर इधर आए हैं, वो इस रूट से 1 मई 2025 से पहले वापस जा सकते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तानी नागरिक सार्क वीज़ा छूट यानी SVES के तहत जारी वीज़ा के आधार पर भारत की यात्रा नहीं कर पाएंगे। SVES के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को पूर्व में जारी किए वीज़ा रद्द माने जाएंगे। SVES के तहत जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं, उन्हें 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित यानी पर्सोना नॉन ग्रेटा व्यक्ति करार दिया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है।
भारत इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग के रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को भी वापस बुला रहा है। दोनों उच्चायोग में ये पद खत्म माने जाएंगे। दोनों उच्चायोगों से इन सैन्य सलाहकारों के 5 सपोर्ट स्टाफ को भी वापस ले लिया जाएगा। उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से धीरे धीरे घटाकर 30 कर दी जाएगी। ये फैसला 1 मई 2025 से लागू हो जाएगा। ब्रिटिश पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है, भारतीय सेना के पूर्व अधिकारियों का मानना है कि इस हमले की साजिश रचने वाले चाहते थे कि कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया जाए। इसीलिए हमला तब किया गया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर थे और पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। इनका ये भी कहना है कि हमले को इस रूप में डिज़ाइन किया गया था कि कश्मीर को टूरिस्ट इंडस्ट्री के रूप में कमज़ोर किया जाए। इससे पहले हिंदू तीर्थयात्रियों पर हमला किया गया था। जून 2024 में एक बस पर हमला हुआ था जिसमें हिंदू तीर्थयात्री सवार थे। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के अंतर्राष्ट्रीय संपादक स्टैनली जॉनी भी पहलगाम में चरमपंथी हमले की टाइमिंग को खासा अहम मानते हैं। स्टैनली जॉनी ने एक्स पर लिखा है, ये हमला तब हुआ जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरा भाषण दिया था और कश्मीर तो पाकिस्तान की गले की नस कहा था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में हैं और मोदी दुनिया के सबसे प्रभावशाली इस्लामी देश सऊदी अरब के दौरे पर थे। हमलावरों का मकसद था कि पूरी दुनिया का ध्यान खींचा जाए और कश्मीर मुद्दे को गर्म रखा जाए। इसके अलावा पर्यटकों पर हमला कर लोकल अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई थी। ये हमला तब हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब में थे। अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिवसीय दौरे पर भारत में हैं और कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हिंदू और मुसलमानों के बीच फर्क बताते हुए कहा था कि दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती है। इन सब घटनाक्रमों के बाद पाकिस्तान पर सवाल उठना लाजमी है और इसी संदर्भ में केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम भी उठाए हैं। हालांकि जिस तरह से इस हमले को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश हो रही है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमले के बाद कुछ पर्यटकों ने वीडियो डालकर साफ संदेश दिया है कि कैसे कश्मीरी मुसलमानों ने संकट की इस घड़ी में उनका साथ दिया है। आइए पहले वीडियो सुन लेते हैं। मैं संकल्प आज 23 अप्रैल 2025 को ये वीडियो पहलगाम से बना रहा हूँ। कल 22 अप्रैल 2025 को ठीक हमारे पीछे ये जो स्नो कैप पहाड़ियाँ हैं उनके नीचे जो पाइन ट्रीज हैं वहीं है बैसारन वैली। वहाँ पे 28 लोगों की निर्मम रूप से आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई। वो निर्दोष टूरिस्ट जो अपनों के साथ इस जगह को घूमने आए थे, उनका कोई कसूर नहीं था, उनको मार दिया गया और कहा जाता है कि उनका धर्म पूछ के उन्हें मार दिया गया। और जब ये देखा और जब इस पे मैं लगातार न्यूज़ देख रहा हूँ कि बराबर इसी तरह से इस बारे में बात हो रही है, तो मुझे लगा कि क्योंकि हम जिंदा हैं फॉर्चुनेटली, तो मुझे लगा कि जिंदा कौमों को बात करनी चाहिए, इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया। कल जब यहाँ पे हमला हुआ तब हम लोग अरू वैली में थे और जब हम लोग नीचे आ रहे थे तो करीब 4:30 बजे हमारे घर वालों के फ़ोन जब बजने शुरू हुए, जैसे ही हम नेटवर्क क्षेत्र में आए तो हमें पता लगा कि हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा पैनिक में रो रहे थे, बिलख रहे थे, परेशान थे। हमारे होटल से हमको फ़ोन आ रहे थे कि सर हमें आपकी बड़ी चिंता हो रही है, आप लोग कहाँ पे हैं। हम लोग होटल आ चुके थे और उसके बाद हमने न्यूज़ देखनी शुरू की और जैसे जैसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए तो हमें समझ में आया कि घर वाले क्यों इतने परेशान थे। अचानक से जितने लोग हमारी सेवा में यहाँ पे हैं उनकी आंखें बदल गई, उनकी आंखें शर्म से झुक गई, उन कश्मीरियों की। इसलिए 2-4 बातें बहुत ज़रूरी हो गई कहना। सबसे पहले ये कि जो 28 लोग वहाँ पे मार दिए गए, जिनके परिवार उजड़ गए, उनके लिए किसी भी हद तक अगर संवेदना व्यक्त की जाए ना, वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो लॉस इर्रिपेरेबल है। वो यहाँ पे क्या करने आए थे? वो जिंदगी का आनंद लेने आए थे, जिंदगी ही नहीं रही, परिवार उजड़ गए। और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम ये रियलाइज हुआ कि जो कश्मीरी लोग हैं, जिनके सिर माथे जिन्होंने हमको अपने लगाया था, उनके परिवार कैसे उजड़ गए।
जब देखना शुरू किया कि लगातार बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, तो ये कहना जरूरी हो जाता है कि जब एक हमला हुआ तो इमीडिएट रिलीफ जहां पे ये हमला हुआ वहां पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है। जब हमला चल रहा था उस समय जो लोग बचाए गए उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। वो घोड़े वाले जिनका धर्म ऑब्वियसली सबको पता है, उन्होंने अपने घोड़े पे बिठा बिठा के लोगों को नीचे तक लाए, रेस्क्यू किया, आर्मी के पास तक पहुंचाया। आर्मी को पहुंचने में जितना समय लगा, अभी हमारे ऊपर से हर 5 से 10 मिनट में हेलीकॉप्टर निकल रहे हैं। हम लोग लगातार कल से हेलीकॉप्टर की आवाजाही देख रहे हैं। मैं सही बताता हूं आपको कि इस नदी की आवाज के बीच में वो हेलीकॉप्टर की आवाज ने हमको रात भर सोने नहीं दिया। ये सन्नाटा हॉन्टिंग था। तो फियर रियल है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, डर है। उसके बावजूद ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि हम यहाँ हैं और खुशकिस्मती से आप सबके बीच में हैं, और जब तक ये वीडियो आएगा हम लोग अपने घर पे होंगे, ये बताना बहुत जरूरी है कि जब संवेदना उन परिवारों के साथ है जो उजड़ गए, जिनके परिवार के लोग मार दिए गए, तो संवेदना उन कश्मीरियों के साथ भी होनी चाहिए जिनको आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही कश्मीर में मस्जिदों से इस हमले की निंदा की गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। अभी अभी हम सबको एक खबर मौसूल हुई है कि पहलगाम कश्मीर में टूरिस्ट पे दहशतगर्दों ने अटैक किया है, जो कि काबिल मजम्मत है। दुनिया के कोने कोने से कश्मीर में लोग सैर तफरी के लिए तशरीफ लाते हैं और उन पे इस किस्म का व्यवहार करना या इस किस्म का अटैक करना बुज़दिलाना है, और हम पूरी अवाम भलेसा इसकी मजम्मत करते हैं। गई है। अब सवाल उठता है कि मुसलमान चाहे जितनी भी मसम्मत कर ले, चाहे जितना भी सहयोग कर ले, चाहे जितनी भी भाईचारे और हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद की बात करें, उसे शक की निगाह से ही देखा जाता है। इस सब के बीच बीजेपी के कुछ सांसद तो पाकिस्तान पर एक्शन के साथ देश के संविधान को ही बदलने की दुहाई देने लगे हैं। बीजेपी के ऑफिशियल पेज से जारी पोस्टर्स में संकट की इस घड़ी में भी इसे हिंदू मुस्लिम में बांटने की राजनीति करते देखा जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि राजनीति कौन कर रहा है और आपदा में अवसर की तलाश कौन कर रहा है। हमें ये भी याद रखना चाहिए, पर्यटकों की जान बचाते हुए एक मुसलमान सैयद आदिल हुसैन शाह भी मारा गया, जो अपने परिवार के लिए कमाने वाला इकलौता शख्स था। हमें सोचना चाहिए कि हमलों को हिंदू मुस्लिम बनाकर आखिरकार किसका फायदा हो रहा है। देश में आतंकी हमलों पर सुरक्षा में चूक का निशाना सत्ताधारी दल को बनाया जाता रहा है, लेकिन बात जब बीजेपी शासित केंद्र सरकार की हो तो गोदी मीडिया के साथ धर्म की अफीम चाटकर अपना दीदा गंवा बैठी अवाम को कुछ नजर नहीं आ रहा, और इस दहशतगर्दाना हमले को भी हिंदू मुस्लिम कर आग भड़काने का ही काम किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या पिछले आतंकी हमलों की तरह इस हमले को भी भुला दिया जाएगा, या अब ऐसे आतंकी हमले ना हो इसके लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी। टीवी न्यूज़ की टीआरपी की तरह अब यूट्यूबर्स में भी एक अलग ही चलन चल निकला है कि वो कैसे व्यूज के लिए एक तरफा ढिढोरा पीटते नजर आते हैं, और व्यूअर्स को लगता है कि जो कहा जा रहा है वो सब सही ही है। ऐसे में सत्य की खोज में हमें सब्र रखना होगा, और व्यूज वाले न्यूज़ देखते हुए हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए कि हमें टीवी न्यूज़ एंकर्स की तरह यूट्यूब पर भी लाली पाउडर लगे थोपड़ों के साथ क्या परोसा जा रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे रुखसत चाहता हूं दोस्तों। सटीक विश्लेषण और सत्य की सही परख के लिए आप बने रहिए डढाबा न्यूज़ के साथ। अंत तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने ख्यालात हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।